बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है हमारी 10th और हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन 11.7 करना है। यूनिट नंबर 11 है साउंड और इसका रिव्यू क्वेश्चन 11.7 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कि हमें ये बताना है कि आवाज़ जो है इसकी इंटेंसिटी और इसकी लाउडनेस में क्या फ़र्क होता है। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और फिर हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड जो है इनका आपस में रिलेशन भी बताना है कि उनका रिलेशन क्या होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड, पहले इसको देखते हैं क्या होती है। Loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sounds can be distinguished। कि ये आवाज़ की एक ख़ासियत है, एक खसूसियत है आवाज़ की, जिसकी बिना पे हम किसी लाउड साउंड और किसी फेट साउंड जो है उसमें फ़र्क महसूस करते हैं। यानी हमें ये महसूस होता है कि ये आवाज़ ऊंची है और ये आवाज़ मध्यम है। तो वो खूबी, वो करेक्टरिस्टिक साउंड का जिसकी बिना पे हम ये महसूस करते हैं कि ये लाउड साउंड है और ये फेट साउंड है, इसको हम कहते हैं लाउडनेस। तो लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये लाउडनेस। नंबर 1, लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर बॉडी जो साउंड पैदा कर रही है, जो वाइब्रेट कर रही है, अगर उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो साउंड जो है वो लाउड होती है। नंबर 2, लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर बॉडी का जो कि वाइब्रेट कर रही है, साउंड पैदा कर रही है, उसका जो एरिया है वो अगर ज़्यादा हो तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी साउंड जो है उसकी लाउडनेस बढ़ जाती है। मसलन एक ढोलकी है, उसका एरिया कम होता है और उसके मुकाबले में एक ढोल जो है उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो ढोल की आवाज़ जो है वो ढोलकी की आवाज़ से ज़्यादा लाउड होती है। तो लाउडनेस का दारोमदार जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया के ऊपर होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा वाइब्रेशन का, उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। Number 3, loudness of sound decreases with the increase in the distance of the listener from the source of sound। कि अगर लिसनर जो है वो सोर्स ऑफ साउंड से ज़्यादा दूर फासले पे है तो वहाँ तक जाते जाते साउंड की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए वो साउंड जो है उसको लाउड सुनाई नहीं देती। तो जो करीब होते हैं शख्स हमारे, उनको वो आवाज़ लाउड सुनाई देगी और जो हमसे दूर होंगे उनको वो आवाज़ जो है वो फेंट सुनाई देगी। तो लाउडनेस जो है वो सोर्स से डिस्टेंस के साथ साथ वो कम होती है, यानी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे फासला बढ़ेगा वैसे वैसे लाउडनेस जो है वो कम होती चली जाएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेज with the increase in the distance of the listener from the source of sound। Number 4, loudness of sound also depends upon the physical condition of the ear of the listener। आवाज़ जो है सुनने वाला जो है ये उसके कान की फिज़िकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कोई शख्स जो है वो ऊंचा सुनता है तो कम मध्यम आवाज़ें उसको सुनाई नहीं देती, तो उसके लिए जो आवाज़ होगी उसकी लाउडनेस जो है उस शख्स की निस्बत जिसका कान सही होता है, सेंसिटिव होता है, वो कम सुनाई देगी उसको लाउडनेस जो है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स। तो जिसका कान सेंसिटिव होगा उसको तो वो आवाज़ लाउडर सुनाई देगी देन द पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर। और अगर किसी का कान जो है डिफेक्टिव है उसको हो सकता है वो आवाज़ जो है वो लाउड सुनाई ना दे। तो इसलिए लाउडनेस का ताल्लुक जो है वो सोर्स के साथ भी है और लाउडनेस का ताल्लुक जो है वो कान के साथ भी है। तो सोर्स जो है अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वाइब्रेशन का तो लाउड साउंड सुनाई देगी, अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो लाउड साउंड सुनाई देगी, अगर वो लिसनर से करीब है तो लाउड साउंड सुनाई देगी, और अगर लिसनर जो है उसका कान जो है वो डिफेक्टिव है तो फिर उसको लाउड साउंड सुनाई नहीं देगी। अगर उसका कान सेंसिटिव है
तो फिर उसको लाउड साउंड सुनाई देगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल, तो इसको कैपिटल एल से लाउडनेस को डिनोट करते हैं। अब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को देख लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कि अगर हम आवाज़ पैदा करते हैं और उस आवाज़ की डायरेक्शन जो है, उसकी जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, उसके सामने अगर हम कोई शीट रख लें और वो इस तरह से हो कि आवाज़ की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उस शीट का एरिया हो, तो आवाज़ जो है वो उस शीट के ऊपर फॉल करेगी। जैसे हम दीवार से कुछ फासले के ऊपर खड़े होके अगर हम आवाज़ पैदा करें तो वो आवाज़ जो है वो दीवार के साथ जाके टकराएगी। तो क्योंकि साउंड जो है वो एनर्जी है, तो इट मीन्स कि एनर्जी फॉल करेगी उस सरफेस के ऊपर। तो वो एनर्जी कितनी ज़्यादा फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया के ऊपर कितनी एनर्जी फॉल करी है, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। अगर वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज़्यादा एनर्जी साउंड की फॉल कर रही है तो हम कहते हैं साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर वो कम हो तो हम कहते हैं साउंड की इंटेंसिटी कम है। तो साउंड एनर्जी पासिंग per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। तो ये intensity of sound की definition हो गई। intensity of sound is denoted by I, तो intensity of sound को I से represent करते हैं। and its unit is watt per meter square, watt per meter square इसका यूनिट होता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ईयर ऑफ द लिसनर। तो जो लाउडनेस है वो तो लिसनर के कान के ऊपर उसका ताल्लुक है, कान के साथ, कि वो कान जो है वो सेंसिटिव है तो लाउड सुनेगा, अगर वो डिफेक्टिव है तो वो लाउड उसको नहीं सुनेगा। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर करते हैं एक्यूरेटली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और ये इसका कान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटीज फ्रॉम 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो कान है वो जो इंटेंसिटीज हैं साउंड की 10 की पावर -12 वाट पर मीटर से लेकर 1 वाट पर मीटर के स्क्वायर के करीब ये उन आवाज़ों को रिस्पॉन्स करता है, यानी इतनी इंटेंसिटी की आवाज़ें सुनता है। अगर किसी आवाज़ की इंटेंसिटी जो है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम हो तो वो हमें सुनाई नहीं देती है। रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड, इनके दरमियान आपस में रिलेशन क्या है। द लाउडनेस एल ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी आई, यानी एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ आई के। तो एल इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, और अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो साथ कांस्टेंट देना पड़ता है, तो कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पे के लिया जाता है। तो एल इज इक्वल टू के लॉग आई। तो ये रिलेशनशिप बना लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान। लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग आई वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है के। तो इस तरह से हमने इन दोनों के दरमियान, लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अहम क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।